नमस्ते। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपने अपनी पेस्लिप में टीडीएस डिडक्शन जरूर देखा होगा। मन में सवाल तो आता ही होगा कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हर महीने फोन पे एक मैसेज चमकता है, सैलरी क्रेडिटेड। लेकिन जब अमाउंट देखते हैं तो हमेशा थोड़ा सा कम होता है। सोचने वाली बात है ना, कि भाई ये पैसा मेरी सैलरी का एक हिस्सा जा कहाँ रहा है। चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले हमें सरकार की यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा। इंडिया में पता है 15 करोड़ से भी ज्यादा सैलरी टैक्स पेयर्स हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 15 करोड़ लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं। कितना बड़ा नंबर है ये। अब इन 15 करोड़ लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट कितने हैं? सिर्फ एक, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर ये डिपार्टमेंट हर एक एम्प्लॉय के घर जाकर टैक्स मांगने लगे तो सोचिए क्या होगा। बिल्कुल, डिपार्टमेंट तो पागल ही हो जाएगा। कोई एम्प्लॉय नोएडा में ज्वाइन करके जयपुर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई लखनऊ शिफ्ट हो गया है। अब किस किस को ढूंढेंगे? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। तो इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली प्रॉब्लम का सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन का नाम है टीडीएस। यहां सरकार ने सोचा, यार हम 15 करोड़ लोगों के पीछे क्यों भागें, ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों ना हम उस एक जगह को पकड़ें जहां से इन सबको पैसा मिल रहा है, यानी कि कंपनी को। नाउ दैट वाज अ स्मार्ट मूव। और इसी स्मार्ट आइडिया से जन्म हुआ टीडीएस का। पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब बिल्कुल सिंपल है, टैक्स डिडक्टेड यानी टैक्स काट लो, और एट सोर्स यानी वहीं काट लो जहां से इनकम, जहां से पैसा निकल रहा है। बस ये एक लाइन पूरे टीडीएस के कॉन्सेप्ट को समझा देती है। सरकार कंपनी से कहती है, आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो ना, हाँ, तो बस वहीं पर उसका टैक्स काटो और हमें दे दो। सिंपल राइट? तो अब ये तो क्लियर हो गया कि टीडीएस है क्यों, पर ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। चलिए अब इसका पूरा फ्लो देखते हैं। देखिए प्रोसेस बहुत सीधा है। मान लीजिए आपकी सैलरी फाइनल हुई, कंपनी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल 10% टीडीएस के नाम पर काट लेती है। जो बाकी का 90% बचा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और वो जो 10% टीडीएस कटा था ना, वो कंपनी आपके नाम से आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट सरकार के पास जमा करवा देती है। और इस मामले में सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनी को अगले महीने की 7 तारीख तक ये टीडीएस जमा करना ही होता है। सरकार का रूल सिंपल है, भले एम्प्लॉय को सैलरी लेट दो, पर हमारा टीडीएस टाइम पर मिल जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब अकाउंट में पैसा कमाता है तो थोड़ी टेंशन तो होती है, ये टीडीएस आखिर है क्या, कहीं ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लग गया। ये हर उस एम्प्लॉय का सवाल है जो पहली बार अपनी सैलरी स्लिप देखता है। भाई मेरी सैलरी तो 1 लाख थी, मुझे 90,000 ही क्यों मिले। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आपका ही टैक्स है जो आपकी कंपनी ने आपके लिए पहले से ही यानी एडवांस में जमा कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में, इट्स एन एडवांस टैक्स पेड ऑन योर बिहाफ। और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि जब साल के एंड में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो सरकार आपको पहले से जानती है। वो कहती है, हाँ ये तो वही है जिनका टैक्स हर महीने इनकी कंपनी जमा कर रही थी, तुम्ही को तो खोज रहे थे। मतलब आप ऑलरेडी उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड हो। तो अब देखते हैं कि साल के आखिर में फाइनल हिसाब किताब कैसे होता है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते हैं तो इस टीडीएस का आखिर होता क्या है। अच्छा, ये केवल सब कुछ क्लियर कर देगा। मान लेते हैं पूरे साल का हिसाब करने के बाद आपका टोटल टैक्स बना 55,000 रुपए। ठीक है, लेकिन याद है वो पैसा जो कंपनी हर महीने काट रही थी, वो 15,000 रुपए ऑलरेडी आपके नाम से सरकार के पास जमा हो चुके हैं। तो अब आपको सरकार को 55,000 नहीं देने, बल्कि 55,000 माइनस 15,000 यानी सिर्फ बचे हुए 40,000 रुपए ही देने हैं। देखा, आपका एडवांस टैक्स एडजस्ट हो गया। तो चलिए सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला, टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। दूसरा, ये आपकी कंपनी द्वारा आपके लिए जमा किया गया एक एडवांस टैक्स है। तीसरा, ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है। और चौथा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से ज्यादा टीडीएस कट गया है तो आप आईटीआर फाइल करके रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए,
टीडीएस अपने आप में कोई टैक्स नहीं है। ये तो बस टैक्स देने का एक स्मार्ट तरीका है। एक ऐसा सिस्टम जिससे सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करना आसान हो जाता है और आपके ऊपर साल के अंत में एक साथ टैक्स का बोझ नहीं पड़ता।